तो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। फिर एक नई सुबह, एक नए दिन के साथ में हम पहुंच चुके हैं धरासू। हमें यमुनोत्री के लिए निकलना था, पर अब देख लो यहाँ से बस ही नहीं आ रही है। 3-4 घंटे हो गए हैं बैठे बैठे, बस ही नहीं मिल रही है भाई। तो अब सोच रहे हैं ट्रैकिंग करते हैं यहाँ से। तो गाइस इन लोगों से पूछने पे हमें पता पड़ा कि हमें यहाँ से धरासू बैंड से बड़कोट के लिए बस पकड़नी पड़ेगी और बड़कोट से फिर जानकी चट्टी के लिए। तो गाइस एक सुमो वाले भैया बड़कोट के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने हमें लिफ्ट दे दी है। फिलहाल के लिए बड़कोट तक का तो जुगाड़ हो गया है, लेकिन बड़कोट में भी जाके हमें अभी बस नहीं मिलेगी, वहाँ जाके हमें रूम लेना ही पड़ेगा। तो चलते हैं, देखते हैं रूम कितने का मिलता है, खाने का क्या हिसाब है। भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। भैया खाना आ गया, दाल है, आलू सेव है, 4 रोटी है और आलू की सब्जी। तो भाई ये रूम लिया था हमने, ठीक है, डबल बेड था इसमें, और ये रूम मिला था हमें शेयरिंग में 300 रुपये का, मतलब पर पर्सन 300। तो 2 बंदे थे इसमें। ये सोफ़ा डला हुआ है इधर, ठीक है। ये छोटा सा टेबल है, टॉयलेट में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है। और भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइट वाइट का मसला नहीं है, गीज़र वीज़र सब चालू है, गीज़र भी लगा हुआ है, ठीक है। तो गाइस कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। ये जो आप सामने देख रहे हो ये बड़कोट है, मतलब अगर हम नीचे की जहाँ जिस तरफ ये गाड़ी जा रही है, अगर हम इस तरफ जाएंगे तो बस स्टैंड है, और आगे की तरफ जाएंगे तो यमुनोत्री के लिए रास्ता है। तो गाइस महाभारत के अनुसार जब पांडवों ने उत्तराखंड के तीर्थ यात्रा स्टार्ट करी थी, तो वो पहले यमुनोत्री गए थे, फिर गंगोत्री गए थे, उसके बाद केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ गए थे। तो हम भी अपनी यात्रा उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। पहले हम यमुनोत्री के लिए निकलेंगे आज फ़िलहाल, उसके बाद हम गंगोत्री निकलेंगे और फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, ठीक है। तो गाइस हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा का कितना महत्व है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कल मैं धरासू बैंड पे एक बाबा जी से मिला, वो मतलब धरासू बैंड से ही यमुनोत्री के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे, बताओ आप, और हम गाड़ी में लिफ्ट लेके आए यहाँ तक। तो गाइस आप जो सामने देख रहे हो यहाँ पे पर्चियाँ बन रही है, यात्रा पर्ची, ठीक है। तो आप पहले ही ऑनलाइन करवा ले, जैसे मैंने करवाई थी, तो बढ़िया है। तो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जब भी यहाँ पे आओ तो एक बात का खास ध्यान रखना कि यहाँ पे यात्रा करने के लिए एक पर्ची बनती है, वो भी निःशुल्क, उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। और मतलब आपको है ना पर्ची बनवानी चाहिए, मेरे हिसाब से वो आपको चारों धाम में काम आएगी, ठीक है। और गाड़ी वाला चला गया, लिफ्ट मांग रहा था, मैं लिफ्ट नहीं दे रहे भाई। यहाँ पे बड़ी बेरहमी के साथ बंदे ने मुंडी कर दी। कोई बात नहीं, ठीक है, हिम्मत नहीं हारेंगे। कल हम 108 किलोमीटर की लिफ्ट मार के आए थे, आज देखते 40 किलोमीटर की तो मिल जानी चाहिए यार, नॉर्मल है। बस नहीं निकल रही थी भाई, मैं सोच रहा था कि बस मिल जाए तो बस में चलें, और बस का कोई सीन ही नहीं था, इसलिए मैंने फिर सोचा कि लिफ्ट लेके निकलेंगे अब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हम बड़कोट में बारकोट ही निकलता है मुझे बार बार। और हम मतलब अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यमुनोत्री। हमारा टूर है यमुनोत्री, गंगोत्री और तुम्हारा केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है। तो भाई अभी तो लिफ्ट के चक्कर में हम चल रहे हैं फिलहाल। तो देखो बंजारे जैसा हाल हो गया है, ये देखो जूते कहाँ से कहाँ पहुँच गए भाई, जूतों की दुर्गति हो गई है। पर हम हिम्मत नहीं हारेंगे, चलते हैं। लिफ्ट कोई ना कोई बंदा तो दे ही देगा, ठीक है यार। अपने साथ हो गई है एक समस्या ये हो गई है कि अपना बैग फट गया है, और एक भैया और आते हुए बाइक पे ये निकले रॉकेट की तरह। चलो तो भाई 10:30 हो गए हैं, अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं यार। लिफ्ट का कोई आता पता ही नहीं है, बस का कोई आता पता ही नहीं है। आज का दिन लग रहा है शायद यहीं पे ना ठहरना पड़ जाए रात को। एक ऑटो आ तो रहा है, ऑटो बिना छोटा आती आ रहा है, देखते हैं देता नहीं देता लिफ्ट। इन भैया से क्या उम्मीद की जाए यार, ये तो पहले से ही डबल है। चलो करते हैं भैया इंतज़ार यार। परसों हमने वो लिए थे बिस्कुट बेकरी वाले, उन्हें खाते हैं, ख़त्म करते हैं, मतलब उन्हें थोड़ा भूख भी लगने लगी है। तो 4 किलोमीटर तो चल दिया होगा कम से कम मैं। तो गाइस हमें जो ऋषिकेश से बस मिली थी, वो मिली थी सुबह 4:30 बजे ऋषिकेश बस स्टैंड से। उसका किराया था 290 रुपये। तो आप सुबह ही जाके वहाँ से बस पकड़ लें धरासू बैंड के लिए। तो गाइस फ़िलहाल हमें मिल चुकी है लिफ्ट, और यहाँ से हमें जानकी चट्टी के भैया छोड़ देंगे और भैया को भी आपसे मिलवाएंगे।
ठीक है, फ़िलहाल पड़ेगी हनुमान चट्टी, तो आप पहले तो नज़ारे के मज़े लो। तो गाइस ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये है हनुमान चट्टी का रास्ता। पहले तो ये रास्ता इतना डरावना था कि पूछो ही मत। अभी तो फिर भी इसमें काम चल रहा है इसलिए थोड़ा इसको चौड़ा कर दिया गया है। तो देख रहे हो आप, एक बार में एक ही गाड़ी जा रही है, सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। अच्छा, इस रोड पे अभी काम चल रहा है तो अभी बन रहा है रोड। पर पहले जो रास्ता था वो हनुमान चट्टी का, मतलब हनुमान चट्टी से गंगोत्री तक का जो रास्ता था वो पगडंडी के रूप में था। तो आप अंदाज़ा लगा लो वो कितना डरावना होगा। तो फिलहाल गाइस आपको उनसे मिलवाते हैं जिन्होंने हमें लिफ्ट दी है। मेरा नाम आशीष गुसाई है। आप यहीं से लोकल हो? मैं उत्तरकाशी गंगोत्री धाम से हूँ। अच्छा। और यहाँ पर यमुनोत्री की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा। तो भाई जब भी हम कहीं जाते हैं ना पहाड़ों के साइड में, तो हमें शांति, और ये देखो पानी की आवाज़ भाई मस्त है यार। दिल्ली जैसा नहीं है कचर पचर टीटी पापा ऐसा कुछ नहीं है। फुल नज़ारे मिलेंगे आपको, अच्छा खासा वेदर मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे खाना वगैरह थोड़ा महंगा मिलेगा आपको। तो गाइस अभी मिल गया छोटा सा जाम, और छोटा सा ही है, मतलब थोड़ा सा पहाड़ खिसकने की वजह से रास्ता बंद हो गया थोड़ी देर के लिए। अब मतलब अभी तो खुलने वाला होगा थोड़ी बहुत देर में। ये तो भाई खतरनाक है। तो गाइस यहाँ के जो नज़ारे हैं ना उनको देख के आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। और अभी तो यमुनोत्री आया भी नहीं है, अभी तो हम रास्ते में ही चल रहे हैं। यहाँ से तो काफ़ी मतलब आधा एक घंटा और लगेगा हमें यहाँ से। अभी यहाँ के नज़ारे देखो आप, हरियाली और मतलब नज़ारे देख के यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। भाई जिन भाई से हमने लिफ्ट लिए ना भाई, जब ये गाड़ी इस तरह चला रहे हैं ना कि अपना तो धुआं निकला पड़ा है। ठीक है, अपना तो मन कर रहा है कि भाई साइड में उतर के पैदल ही निकल जाए यहाँ से। तो गाइस जब हम निकले थे ऋषिकेश से, तो हम परसों निकले थे, ठीक है। और आज भी हमें लग रहा है कि 12 घंटे यहीं पे खर्च हो जाएंगे। यहाँ से ऋषिकेश की कुल दूरी 251 किलोमीटर है। आप अंदाज़ा लगा लो कितना समय लग गया हमें आते आते। जान की चट्टी 2 किलोमीटर। तो गाइस अब यहाँ से जान की चट्टी बचा है सिर्फ 2 किलोमीटर, और आगे का रास्ता देखते हैं कैसा है। तो गाइस मौसम के बारे में आपको बताऊं तो सुबह के टाइम तो यहाँ पे थोड़ी बहुत धूप आपको मिल जाएगी, पर शाम के टाइम यहाँ पे अच्छी खासी ठंड रहती है। अच्छी खासी का मतलब आप समझ जाओ अच्छी खासी ठंड, माइनस का हिसाब किताब हो जाता है यार रात में। तो गर्म कपड़े ज़रूर अपने साथ लाएं। तो भाई फ़िलहाल में हो गई है हल्की हल्की बारिश शुरू, और आप अंदाज़ा लगा लो कि जब यहाँ इतना मौसम ठंडा है, गर्मी का एहसास ही नहीं है, तो रात में आज कितनी ठंड होने वाली है बारिश की वजह से। और भाई वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हम तो देखने वाले भाई रूम, सस्ता रूम कहाँ पे मिलेगा। और एक बार और बता दूँ मैं इन खच्चरों के बारे में थोड़ा, इनसे भाई देखो आगे सामने गाड़ी के। तो गाइस वैसे तो होटल वगैरह यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, पर हमें सस्ता होटल चाहिए तो हम आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ भी सस्ते होटल हैं पर हमारी रेंज में नहीं है। अब यहाँ पे कुछ धर्मशाला वगैरह बनी हुई हैं, पर ये सब बुक हैं, तो यहाँ रुकने का तो हमारा कोई मैटर नहीं है फ़िलहाल हम। तो गाइस यहाँ से यमुनोत्री की चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। 6 किलोमीटर की चढ़ाई है, पर हमें हमारे पास बैग है तो पहले हम बैग कहीं जमा कराते हैं, उसके बाद हम चढ़ाई शुरू करेंगे। तो भाई यहाँ जब भी आओ थोड़ा अपने हिसाब से वहाँ देख के आना और क्या हाल चाल है, भीड़ भड़का ठीक है। अभी पार्किंग फुल चल रही है यहाँ पे, और होटल वगैरह भी ऐसी है, तो मैं तो कह रहा हूँ ऑनलाइन पहले से ही बुक करना अपना होटल वगैरह। बाकी आपको बाहर चल के समझाते हैं खाने वगैरह का या होटल वगैरह का क्या रेंट मिलेगा आपको। तो भाई फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं जान की चट्टी पे, और जान की चट्टी से हम चढ़ाई करेंगे ऊपर के लिए, यमुनोत्री के लिए। तो गाइस पीछे हमने एक बोर्ड देखा था, उस पर लिखा हुआ था 6 किलोमीटर यमुनोत्री, पर ऐसा होता नहीं है, कई बार 6 किलोमीटर की जगह 8 भी हो जाता है। तो चलते हैं आगे। तो गाइस शुरू में ही खड़ी चढ़ाई है, मेरी तो सांस फूलने लग गई है अभी से ही। तो भाई रास्ते में अच्छी खासी सुविधा मिल जाएगी आपको, होटल वीटल, खाने पीने के सामान या जो भी चाहिए आपको, ठीक है। और अभी बज रहे हैं 1:13। अंदाजे से हम 2 बजे तक नीचे उतर जाएंगे, जहाँ तक मेरा प्लान है।
तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो लोगों का मानना कुछ ऐसा भी है यमुनोत्री के बारे में कि यहाँ स्नान करने से और यहाँ का जल पीने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है और उसकी 7 पीढ़ियों तक पवित्र हो जाती है। तो भाई व्यू की बात करें तो व्यू एक नंबर है भाई, ठीक है। पहली बात तो आप जब यहाँ आओगे ना तो आपका पहली बात तो यहाँ रुक के जाओगे आप 1-2 दिन, ठीक है। और यमुनोत्री में हमारे बिल्कुल सामने देखोगे आप, छोटा सा दिख रहा होगा वो देखो झरना। अभी वहाँ चलते हैं फटाफट। तो ये देखो लाजवाब नज़ारा है ना। तो चलो भाई, ये छोटा सा एक व्यू है, यमुना जी निकल रही है यहाँ से। ये जो यमुना जी का, तो भाई ये देखो एक छोटा सा व्यू, पीछे अपने झरना है, ठीक है। आपको बैक वाले कैमरे से दिखाते हैं। और क्या बताऊँ यार मैं इस नज़ारे के बारे में, है ना। तो भाई लाजवाब जिसे कहते हैं ना, ये देखो यहाँ से 6 किलोमीटर बता रहे हैं कि मंदिर ऊपर है, ठीक है, यमुनोत्री का। तो फटाफट चलो वहाँ के दर्शन कराएंगे आपको। तो गाइस जैसा आप सामने देख रहे हो, एक तरफ यमदेव एक तरफ शनिदेव, भाई आ गया है द्वार। और मुश्किल से मैंने पता किया है, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा अगर हम सही तरह से चले तो, बाकी अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो लो गाइस, अब यहाँ पे हो रही है पर्चियाँ चेक। कौन सी वाली? जो 4 धाम की यात्रा की पर्ची हमने निकाली थी ऑनलाइन, वो वाली चेक हो रही है यहाँ पे। अब जिनके पास नहीं है भैया मजबूरी में, तो वो निकाल के दे रहे हैं उन्हें। तो आप पहले से ही अपनी पर्ची बना ले तो बढ़िया है। ये देखो भाई, आवाज़ तो आ ही रही होगी आपको। तो भाई ये वो वाला पानी है जो सीधे ग्लेशियर से सीधे नीचे की तरफ जा रहा है। अगर इसमें कोई बंदा हाथ भी डाल देगा ना तो 2 मिनट तक पता ही नहीं चलेगा हाथ है कि नहीं है। चलो चलते ऊपर। तो गाइस ऊपर चढ़ाई करने के काफ़ी ऑप्शन है। जैसे पहले आपके सामने ये पालकी रखी हुई है, पालकी में लगेंगे आपके 3950 रुपये। और अगर आप ऐसे ही, ये देखो जैसे आंटी बैठी हुई हैं इसमें बास्केट में, इसमें लगेंगे आपके 1200 रुपये। और अगर आप खच्चर लेते हो, मतलब घोड़ा बोलते हैं वहाँ पे, अगर आप वो लेते हो तो आपके लगेंगे 900 रुपये ऊपर तक के, ठीक है। तो आप इनमें से 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुन सकते हो, और बाकी पैदल का है ही। और एक बात और भाई, इन लोगों से पहले कंफर्म कर लेना आने जाने का, अगर आपको आना जाना हो तो मतलब प्राइस क्या है टोटल, ठीक है। ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। तो चढ़ाई के बारे में बताऊँ आपको मैं, चढ़ाई भी ठीक ठाक है, पर 6 किलोमीटर की चढ़ाई है। थोड़ा ऑक्सीजन का वो है, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते रहोगे वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल कम होता रहेगा। और भाई जब ऐसा रास्ता आता है ना तो पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि ऐसी चढ़ाई में ना और दर्द होता है पैरों में। एक तो वैसे ही चढ़ाई और फिर जीने की और चढ़ाई, तो और दिक्कत हो जाती है। वैसे भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत से लोग सोचते हैं ना हम 4 धाम की यात्रा पे जाएंगे, बहुत से लोगों का सपना होता है यहाँ आने का, पर वो बेचारे आ ही नहीं पाते हैं कभी यहाँ पे। ये देखो भाई खौफनाक मंजर, तो मज़ा भी आ रहा है यार। इतना चढ़ाई करने में इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जैसे हमें लग रहा था कि मतलब बहुत जोर पड़ेगा, उस हिसाब का नहीं है। और गाइस व्यू के बारे में आपको क्या ही बताऊँ मैं, आप खुद देखो व्यू क्या लाजवाब व्यू है। तो ये देखो गाइस, पुल का हालत देख के ऐसा लग रहा है अभी नया ही पुल है। अच्छा इधर पहाड़ भी खिसका हुआ है ना थोड़ा सा, इस वजह से हो सकता है पुराना पुल क्या पता है इस तरफ हो। और ये पुल देखो आप, अभी नया है, बिल्कुल नया। अभी मैं नीचे मतलब ऊपर चढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे को 60 साल के 70 साल के भी बुजुर्ग लोग दिखाई दे रहे हैं जो चढ़ाई करके उतर चुके हैं भाई साहब, आप अंदाज़ा लगाओ। और मेरी सांस फूले जा रही है, पता नहीं क्यों यार। एक तो ये घोड़े वाले हैं ना, आवाज़ भी नहीं देते, बस सीधे से ठोक के चले जाते हैं भाई साहब, धक्का मार देते हैं। 3 या 2.5 होगा, आप बहुत लंबा सोच रहे हो। 6 किलोमीटर की तो पूरी है। ऐसा बताते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पे आने वाले हो तो आपको एक बात और बता दूं मैं कि यहाँ पे आप जब आओगे ना तो घोड़े वाले आपको डराएंगे, बोलेंगे अरे सर अभी तो 12 किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर दूर है। पर जहाँ हमने आपको जो गेट दिखाया था ना शनिदेव वाला और यमराज जी वाला, वहाँ से कुल 6 किलोमीटर है, जिसमें 3 किलोमीटर चढ़ाई है, बाकी 4 किलोमीटर प्लेन है रास्ता।
और मेरे हिसाब से अगर आप किसी बुज़ुर्ग के साथ में आ रहे हो या फिर मतलब ऐसे किसी मेंबर के साथ में आ रहे हो जो ठीक से चल फिर नहीं पाते हैं, बच्चों को साथ में ला रहे हो, तो आपको पिट्ठू, पालकी या फिर खच्चर में से किसी एक विकल्प को ज़रूर चुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो चढ़ाई है वो बहुत खड़ी है और रास्ता बहुत छोटा है। अगर आप इन तीनों में से किसी एक को चुनोगे तो उनको इतनी परेशानी नहीं होगी और वो दर्शन भी आराम से कर लेंगे। तो ये देखो भाई, ये देख रहे हो आप, ये ज़्यादा रास्ता ऊपर तक अभी तो और है उसके आगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो भाई, थोड़ा जाम वाम का एरिया है, थोड़ा इसको साइड में रखो, आपको गिर जाएगा। हल्की हल्की बारिश, ओहो हो, वाह वाह वाह। तो भाई जाम देख ही रहे हो आप, कितना तगड़ा जाम लग रहा है और हमें तो चलना ही है ऊपर, चाहे कुछ भी हो जाए। फिलहाल के लिए जाम से छुटकारा है, आगे देखते हैं। तो गाइस अपने लिए एक बहुत खुशी की बात कि यहाँ से यमुनोत्री सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है और इस जाम जूम से निकल के बड़ी राहत मिली है 1 किलोमीटर का बोर्ड देख के। तो देख लो गाइस किस प्रकार जाम लगा हुआ है। थोड़ी सी दुकानें हैं साइड में, बगल में इस साइड में ग्रिलें लगी हुई हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है और अच्छा खासा जाम। और भाई ये जो जाम है ये आप देख रहे हो, ये 2-3 किलोमीटर में लगा हुआ है ये जाम। और नीचे दिखाऊंगा मैं आपको, नीचे भी ये देखो इधर भी लगा हुआ है। तो गाइस मैं तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ, तो मेरे को यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था थोड़ी देर रुक के यहाँ खड़ा होकर देखूँ, पर भीड़ की वजह से, लाइन की वजह से मेरे को आगे बढ़ना ही पड़ा। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और आगे के नज़ारे भी आपको दिखाते हैं। चलो चलते हैं आगे। ये जो आप पालकी देख रहे हो, ये यहीं के लोकल लोग हैं, दर्शन करके ये पालकी अपने मंदिर के लिए ले जा रहे हैं। तो फाइनली गाइस अब हम सामने मंदिर को देख पा रहे हैं। ये देखो आप, सामने मंदिर है। तो गाइस मंदिर से थोड़ा सा पहले आपको ये बाज़ार मिलेगा। इस बाज़ार में आप समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, जलेबी, फाफड़ा कुछ भी खा सकते हैं। आप पूरा मतलब अपना कोटा फुल कर सकते हैं, पर आप दर्शन करके खाएं या आप दर्शन करने से पहले खा लें, अपनी भूख के हिसाब से ये आपके ऊपर लागू होता है। और दूसरा प्रसाद वगैरह भी आपको यहीं मिल जाएगा। तो मैं फ़िलहाल आपको खाने पीने के आइटम दिखा दूँ भाई साहब क्या क्या लगा हुआ है, क्योंकि मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। हम सिर्फ पानी की बोतल लेके चले थे और जब से हमने कुछ खाया ही नहीं है। तो अभी हम दर्शन करेंगे, पहले आपको करवाएंगे दर्शन, उसके बाद हम वापसी में खाएंगे आके जो भी हमें अच्छा लगेगा। और फिलहाल तो पानी की तरफ चलते हैं। बहुत ज़ोर की आवाज़ आ रही है, देखे तो सही है क्या। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये क्या चीज़ है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। तो देख लो भाई, है ना एक नंबर, है कि नहीं है भैया। ये जितना भी यमुना जी का जो पानी है सारा ग्लेशियर में से वहाँ से आ रहा है निकल के, देख रहे हो आप। और आवाज़ देख रहे हो इसकी कितनी भयंकर है। समुद्री तल से यमुनोत्री की ऊंचाई 3185 मीटर है। और आज काफ़ी भीड़ है क्योंकि लोग बाग पहला दिन है और लोग बाग काफ़ी अच्छी तरह से गाइड खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। तो गाइस हम जब यमुनोत्री मंदिर के लिए ऊपर जाते हैं तो पहले हनुमान जी का ये मंदिर पड़ता है, ऊपर गणेश जी की ये प्रतिमा रखी हुई है। और बढ़ते हैं अब सूर्य कुंड के लिए और बताते हैं आपको सूर्य कुंड की कुछ खास बातें जो आपने कभी नहीं सुनी। तो गाइस अभी हमें सूर्य कुंड में, मतलब सूर्य कुंड के पास में यहाँ नहा धो के आगे बढ़ते हैं। लेडीज़ों के लिए भी यहाँ कुंड है लेफ्ट हैंड पे, पर मैं वो दिखा नहीं सकता। तो गाइस लोगों का ऐसा मानना है कि यमुनोत्री में सूर्य कुंड और विष्णु कुंड में स्नान करने से पापों से लोग मुक्त हो जाते हैं। और गाइस जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो कपड़े की पोटली में चावल और आलू सूर्य कुंड में गर्म कर देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। तो गाइस वैसे तो यहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था, पर हमने एक फ़ोटो खींची, आप दर्शन कर सकते हो चाहो तो भाई हमारे देश में वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, पर हर मंदिर की अलग अलग मान्यता है। ठीक है, अपने के हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा की कितनी मान्यता होती है। ऐसा भी माना जाता है कि हिंदू धर्म के अंदर जिसने 4 धाम की यात्रा कर ली उसको मतलब मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो गाइस सूर्य देव जो थे उनकी 2 पत्नियां थी, पहली का नाम था छाया और दूसरी का नाम था संज्ञा। तो उन पत्नियों से जो उनको बच्चे हुए उनके नाम थे यमुना जी, यमदेव, शनिदेव तथा वैश्पतमनु जो उन्हें प्रकट हुए। इस प्रकार यमुना जी यमराज और शनिदेव की बहन है। तो गाइस इस मंदिर की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप यहाँ पे दर्शन करने आओगे तो आपको यमुना माता के साथ में शनिदेव और यमदेव के भी आपको दर्शन मिलेंगे यहाँ पर। और गाइस यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका मानना भी है और उनका कहना भी यही है कि यमुनोत्री धाम में आकर लोग अगर पूजा अर्चना करते हैं तो यम यात्रा और शनिदेव के प्रकोप से भी लोगों को मुक्ति मिलती है।
तो भाई यहाँ पे हो रही है बारिश और फटाफट निकलते हैं, वहाँ जाके समझेंगे आपको क्या है, कैसे है, कब आना है। ठीक है, तो चलो। तो गाइस खर्चे की बात करूँ तो दिल्ली से अभी तक यहाँ पर मेरे 3000 रुपये खर्च हुए हैं, होटल रूम वगैरह सब कुछ ले दे के। और आप अपने बजट के हिसाब से देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।